ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। आज से गीता सेशन की शुरुआत हो रही है मदर अर्थ योगी की यात्रा के चैनल पे। और मेरे जितने व्यूअर्स हैं वो सभी के लिए एक गिफ्ट के रूप में तो है ही, बाकी जितने भी नए व्यूअर्स जुड़ते हैं, जितने भी नए सब्सक्राइबर होंगे, उन सभी का स्वागत करते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता जो हम लोगों के पास एक इतना अमूल्य ग्रंथ है, हम लोगों के मानवता को जितना अमूल्य ग्रंथ दिया गया है, शायद ही इन्हें कोई समझ पाते हैं। और जो समझ पाते हैं, जो समझकर अपना जीवन यापन करते हैं और उस कर्म योग में उतरते हैं, वो सच में ईश्वर के बहुत नज़दीक हैं, वो गुरु हैं। उन सबको मैं नमन करती हूँ और अपने इस अपने ज्ञान के द्वारा मैं कोशिश करती हूँ भागवत गीता की सीरीज को मैं कंप्लीट कर पाऊँ आप लोगों के समक्ष, क्योंकि ह्यूमैनिटी को, मानवता की ज़रूरत देखते हुए जिस कार्य को सौंपा गया है संतों को, जो छोटे छोटे रूप में आज अनेकों जगह पृथ्वी पर, धरती पर, हर क्षेत्र में आच्छादित हैं, वो अपने छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से, विजडम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे चैनल्स को और ऐसे वीडियोज़ को एप्रिशिएट ज़रूर मिलना चाहिए, जो धर्म से, अपने स्वधर्म को लौटने हेतु संबंधित हो, जो मानवता को सर्व करने की कोशिश में लगी हो। तो श्रीमद् भागवत गीता जो है वो अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय में शुरू करने जा रही हूँ। इससे पहले थोड़े से डिस्क्लाइमर दे दूं। मनुष्य अपने जीवन में कर्मों को करता हुआ जीवन जीता है, हम सभी करते हैं, परंतु कौन से कर्म उस मनुष्य को उसकी ही अपनी आत्मसंतुष्टि और आनंद, यानी कर्म बंधन रहित जीवन जो आनंददायक हो, मुक्त हो, इसकी ज्ञान की ही अमृत धारा है श्रीमद् भागवत गीता, जिनका पान कर यानी समझ कर मनुष्य अपने जीवन में ओजपूर्ण, तेजपूर्ण, आनंदपूर्ण जीवन जी सकता है। और इससे जो स्ट्रेंथ मिलती है एक जागृत इंसान को, या जो अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, जो अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म थॉट्स पर ध्यान देते हुए जो कार्य करते हैं, या जो भी योग, आसन, प्राणायाम और अपने दिनचर्या, परोपकार से जुड़े हुए होते हैं, वो जरूर अपने ऑथेंटिसिटी में रहकर काम करते हैं और समाज को एक शुद्ध और स्वच्छ योगदान देते हैं अपने। तो इन सभी का स्वागत करती हूँ। और इस प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग को शामिल करते हैं। चूँकि प्रथम अध्याय बहुत छोटा है, इसमें पहले थोड़े से डिस्क्लाइमर है, उसके बाद आप लोगों के समक्ष। तो आनंदपूर्ण जीवन हम सभी जी सकते हैं, और इस ज्ञान के साथ, भागवत गीता के ज्ञान के साथ, इनर कॉन्शियसनेस के साथ अपने जीवन के किसी भी कर्म में हम लोग शामिल हो सकते हैं, जिससे कर्म करते हुए भी मन से मुक्त रहकर धरती के प्रत्येक कर्म को ईश्वर का ही कर्म समझकर करने की प्रेरणा देता है ये भागवत गीता, श्री कृष्ण वाणी। और वैसे गुरु सखा श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए प्रथम अध्याय की सीख को समझते हैं। अर्जुन विषाद योग, इस अर्जुन विषाद योग नाम से ही प्रत्यक्ष है कि जब युद्ध भूमि में अर्जुन विषाद से ग्रस्त हो गए थे, तो श्री कृष्ण जो उनके सारथी थे, उन्हें पग पग पर, सारथी जो स्वयं भगवान थे, पग पग पे कैसे उनको समझाते और अर्जुन के कैसे कैसे प्रश्न होते हैं, कितने छोटे छोटे सूक्ष्म प्रश्न उनके अंतर से निकलते हैं, और भगवान उन्हें कैसे साथ देते हैं, जो हम सभी के साथ है। अगर अपने अंतर्मन की आप बात को सुनिए तो आपके अंदर प्रश्न जरूर जगेगा, और उस अगर प्रश्न पर ठहर गए तो उत्तर भी आपके अंदर से जरूर आएगी, क्योंकि हमारे आत्मा में ही परमात्मा का अंश है, उनका निवास है। तो युद्ध भूमि में दोनों ओर की सेना आमने सामने सुसज्जित है।
युद्ध की पूर्ण तैयारी के साथ शंख की ध्वनि युद्ध की गर्जना से प्रतीत हो रही है। अर्जुन कृष्ण को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ी करने को कहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है। दुर्योधन जिसकी मति मारी गई है, उस दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने वाले इतने प्रतापी महारथी लोग शामिल हैं, जिनमें गुरु द्रोण और भीष्म पितामह और भी अनेकों महारथी, साथ साथ सभी अपने जितने भी थे, जिनसे भी अर्जुन को युद्ध करना था, उन सभी ब्लड रिलेटेड थे, सभी अपने थे, जिनमें चाचा, मामा, ताऊ, दादा, गुरु यानी सभी उनके अपने ही शामिल थे, जो कि सभी के सभी दुर्योधन की ओर से युद्ध के लिए तत्पर थे। अर्जुन सभी को देख रहे थे, जो बचपन में शिक्षा दी, लाड़ दिया, सभी कुछ उनके मस्तिष्क में घूम रहा था, सभी उनसे आदरणीय और ज्येष्ठ। उनका मन स्थिर पड़ने लगा, घबराहट होने लगी, हृदय की गति तेज हो रही है, श्वासें फूल रही हैं, और वो श्री कृष्ण से बोलते हैं, हे माधव, मधुसूदन, मैं इनको मारना नहीं चाहता। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी, पूरी पृथ्वी के लिए भी, अगर पृथ्वी भी जीत जाऊं तो भी मैं इन आताइयों को मारकर पाप ही लगेगा मुझे। अपने ही संबंधियों को मारकर मैं कैसे सुखी रहूंगा। ये लोग तो लोभ में भ्रष्ट हो गए हैं। इन लोगों को तो अपने कुल के नाश की भी चिंता नहीं है, अपनी स्त्रियों और बच्चों की भी चिंता नहीं है कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो कुल में वर्ण संकट पैदा होगा और कुल का नाश असंभावी है, अवश्यंभावी है। और हम लोग बुद्धिमान होकर भी महापाप करने को तैयार हो गए हैं। राज्य के सुख के लोभ में स्वजनों को मारने को तैयार हो गए हैं। मुझे अगर निहत्था होकर भी रण में मरना पड़े तो भी कल्याणकारी होगा। और रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वान सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। ये दोस्तों प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग तो है छोटा सा, लेकिन ये मेन फोकस जो एक बात की है कि अपनों के सामने ही अगर युद्ध करना पड़े, अपनों के समक्ष ही जब खड़ा होना पड़े तो मन में कैसे भाव आते हैं, शरीर कैसे स्थिर पड़ने लगता है, किस तरह से जूझना पड़ता है। बस ये अर्जुन विषाद योग इसी चीज को दृश्य करता है। कई बार इंसान अपने जीवन चक्र में इस प्रकार की स्थिति का सामना करता है कि उसके सभी अपने ही एक क्षण में पराये हो जाते हैं। कहीं लालच, अहंकार, कहीं अपनी झूठी इज्जत बचाने की खातिर अपनों के साथ ही युक्ति, छल और अपने अहंकार के मद में चूर सभी एक तरफ हो जाते हैं। तब धर्म युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। तब ये युद्ध ऊंच नीच, सही गलत, धनी और गरीब का ना होकर धर्म और अधर्म की लड़ाई बन जाती है। जब भीष्म पितामह, गुरु द्रोण जैसे महारथी धर्म को सिर्फ अपने चश्मे से देखते हैं, जिनमें उनकी परंपरा, वचन, लालच, अहंकार आती है, तो आज का इंसान चाहे रिश्ते में बड़े ही क्यों ना हो, वो सही धर्म को कैसे जानेंगे? धर्म क्या है कैसे जान सकते हैं? सबसे पहले ये जानना होगा कि धर्म क्या है। सबसे बड़ा धर्म मानव की मानवता है, प्रेम है, सहयोग है, सबको साथ लेकर चलने की, सभी को एक दृष्टि से देखने की, दूसरे को नीचा दिखाए बिना सहयोग की भावना ही मानव का स्वधर्म है, जो बाकी सभी चीजों से, वचनों से ऊपर है। अपनों के लिए तो एटलीस्ट है ही, जो अपने हैं। और यही अगर मानव में भेद हो तो सबसे बड़ा अधर्म है। तो इस प्रथम अध्याय में हमने जाना कि अर्जुन जैसे महारथी योद्धा के दिल में सभी के लिए आदर और प्रेम था। उनका हृदय स्वधर्म को महत्व देने वाला था, इसलिए उन्हें युद्ध में इस प्रकार का दृश्य देख हृदय की गति बढ़ती घटती है। तो ऐसा हम सभी आम जीवन में भी इस परिस्थितियां जब आए तो घबराहट होना बहुत स्वाभाविक है। प्रेम जागना, धर्म अधर्म की सोचना, ये स्वाभाविक है।
जिनके हृदय में धर्म बसता है, उन्हें भावना के असंतुलनता की सामना करनी पड़ती है। पर कृष्ण यानी भगवान जब सारथी हो तो वास्तविक धर्म और प्रेम स्थिर भी होता है, बैलेंस भी होता है, इसका सही मतलब भी समझ में आती है। जब कृष्ण सारथी हो, यहाँ सारथी से ये सिंबॉलिक है कि अगर हम भगवान को अपना रथ का मालिक बना लेते हैं कि रथ आप खींचो, मेरे जीवन की रथ आप खींचो, आप चलो, तो फिर असंतुलनता की तो फिर सवाल ही नहीं। धीरे धीरे मानव में संतुलनता बनने लगती है, उन्हें सही प्रेम, सही कर्म, सही धर्म स्वतः मिलने लगता है। अब कैसे बनेंगे? तो बहुत सारे माध्यम हमें भगवान ने दिए हैं, जिनमें भागवत गीता सर्वप्रथम स्थान रखता है। और इसे भी समझने के लिए वैसे गुरु का चुनाव करें और वैसे मेंटर का चुनाव करें जो आपको आपके जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी चीजों को टच करके समझाए, आपके अंतर मन तक पहुंच कर समझाए। तो समझ में आने लगती है कि हमारा असल धर्म क्या है, गीता क्या कहना चाहती है। श्री कृष्ण ने ये कलयुग में ये जो ज्ञान दिया था, वो भी युद्ध भूमि में, जब अपनों से युद्ध करना पड़े। अपनों से का मतलब सभी, पूरे संसार में सभी अपने ही हैं, अपने ही भाई बहन हैं। कभी बहुत ज्यादा निजी संबंध सामने होते हैं, कभी सभी जो अपने हैं, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, सभी तो हम मानव हैं, सभी की दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, सबकी मति और बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार की है। तो इनको एक करने की का जो उद्देश्य है वो श्री कृष्ण का इस कलयुग में अवतरण होना था और गीता के उद्देश्य देना था। और अर्जुन जैसे विषाद, हम लोग जैसे उस प्यास से जूझते हुए कि सही ज्ञान क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। अगर इनका सारथी अगर कृष्ण है तो फिर किस चीज की शंका है। और बने रहें इस चैनल पे श्रीमद् भागवत गीता सीरीज में, जो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर को खोल के रख देगा। और प्रश्न नहीं भी हैं, समाप्त भी हो गए, तो सुनकर आनंद जरूर आएगा, मजा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग यही समाप्त होता है। और जल्द मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे गीता के दूसरे अध्याय पे। जब तक के लिए मैं कुछ प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ आप सभी के पास, या यूं कह ले कि 3 प्रश्न आप लोगों के पास होने ही चाहिए, आप सभी के पास। इसका उत्तर भी स्वयं खोजिए, अगर नहीं तो ये गीता सीरीज तो है ही आप लोगों को उत्तर देने के लिए। तो जो सफल बनाने के उपाय हैं वो 3 प्रश्न अगर आपने पा लिए तो बहुत सारे प्रश्नों के जीवन के हल कर लिए आपने। सबसे पहला प्रश्न है, क्या करना आपको खुशी देता है? किस चीज को करने से आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है? ये प्रश्न जो है, इसे प्रश्न और एक सामने के बोलने वाले की तरह मत लीजिए, इसको एक अपने ऊपर अंदर गहरे में सोचिए इस चीज को कि किस चीज को करने से आपको खुशी मिलती है। दूसरा प्रश्न है, आप किस चीज में अच्छे हैं? ईश्वर ने प्रत्येक मानव में कोई ना कोई, कितना भी छोटा से छोटा मानव हो, छोटी जाति हो, गरीब हो, अमीर हो, मीडियम हो, जितने भी अच्छे हो, बुरे हो, लेकिन कोई ना कोई एक खूबी अवश्य होती है। तो आप किस चीज में अच्छे हैं? इस प्रश्न के उत्तर भी आप अपने आप में ढूंढें कि आप किस चीज में अच्छे हैं। ये दूसरा प्रश्न था आप लोगों के लिए दोस्तों। और तीसरा है, ऐसा क्या है आपकी जिंदगी में जो आपको कुछ अच्छा करने से रोक रहा है? आप करना तो चाहते हैं, लेकिन आपको आपके जहाँ जहाँ ऑब्स्टिकल मिलते हैं, जहाँ जहाँ रुकावटें आती हैं, वो ऐसी क्या क्या चीज है, इस चीजों की लिस्ट बनाइए। ये 3 चीजों के प्रश्न को खोजिए। अगर 3 सवाल के जवाब जेन्युइनली निकाल लिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है।
और अगर इसके रिलेटेड अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में ज़रूर डालें। आप लोगों के कमेंट और सब्सक्राइब बहुत महत्व रखते हैं इस पूरे धार्मिक चैनल के लिए, जो मुझे तो साथ सहयोग मिलेगा ही आप लोगों का। आप लोगों को भी अपने जीवन में बहुत स्पष्टता आएगी और आप लोगों के इनर जो ऊर्जा है, इनर स्ट्रेंथ है, उसको निकालने में आप लोग स्वयं ही मददगार साबित होंगे। अगर मैं काम आ सकूं तो इस चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि यही सोल पर्पस है मेरा, जो आप लोग को सहयोग की ज़रूरत है कि इसे सुने, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बस इसलिए, इतनी सी चीज़ के लिए मैं आप लोगों से ये आग्रह कर रही हूँ कि ये सोल पर्पस चलने चाहिए। फिर मिलती हूँ आपसे। अगर पसंद आए तो आप लोग कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। सभी पर कृपा बनी रहे ईश्वर की। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो सांख्य योग दूसरे एपिसोड में। ओम नमः शिवाय।